वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लास्ट पहुंच गए थे। एडजस्टमेंट हमने आपको अपने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिए थे और उसका एक नोट्स का भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी आपको मिल जाएगा। और आज चलते हैं, आज आपको कुछ हम न्यूमेरिकल करा देते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा और आप चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की साइड। करते हैं अपना क्वेश्चन। आपने पढ़ लिया होगा, है ना, एडजस्टमेंट के साथ दे रखा है। अब हम वन बाय वन इसको पढ़ते जाएंगे और हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। आपकी की बुक का है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। डायरेक्ट कर ले, हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, सभी डेटर्स में इंक्लूड है एक आइटम 2500 का ड्यू फ्रॉम ए कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। Remaining debtors are considered to be doubtful of recovery. Good cost is 7,500 plus IGST. 12% were destroyed by fire. पर जब फायर से डिस्टर्ब होता है तो हमने आपको बताया था इससे पहले भी कि हमारी परचेजेस उससे कम हो जाती हैं, ठीक है। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹8,000 और हमें क्लेम कितने का मिल गया उससे हमें क्लेम मिल गया पूरा 8,000 का, ठीक है। और चलते हैं। Received goods from Rahul and Company of 6,000 plus IGST 12% on site 27 March, but the invoice of purchase was not recorded in the purchase book. ये बुक्स वापस तो आई हैं राहुल एंड कंपनी से, लेकर परचेज बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं, ठीक है। अब सब ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और एडजस्टमेंट हम वहीं पे करेंगे और आपको हाथों हाथ बताते भी जाएंगे। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपना। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी लिखेंगे तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1,33,625। ओके, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है टू परचेजेस। परचेजेस हमारी हमको दे रखी है, जो हमको ट्रायल बैलेंस दे रखी है वो है परचेजेस हमारी 8,12,525, राइट। इसमें हम ऐड करेंगे भाई जो हमारी ओमिटेड रह गई है, जो हमने नहीं किया है काम। कितनी की आ गई है, वो आई है हमारी। देखो कितनी परचेजेस थी हमारी जो रह गई थी। गुड्स हमारी रिसीव हुई 6,000 की, 6,000 की, ऐड कर, ठीक है। ये आ जाती है हमारी 8,18,525, सही है। चलो अच्छा, और आएंगे हम इसमें आगे लेके चले जाएंगे। वेजेस लिखेंगे। वेजेस हैं हमारी 1,15,685, ठीक है। अच्छा, और आ जाते हैं इसमें पावर एंड फ्यूल, बाकी तो कुछ आना नहीं है। 6,750। डिजिट के नीचे आप डिजिट लिखना सीखे तो उससे हमारी कैलकुलेशन ना, और जो एडिशन आप करते थे बड़े बड़े, उसमें इजी हो जाता है। एक के नीचे एक लिखते चले, कॉपी लगा लगा के। चलो बाय सेल्स, रिटर्न्स तो कुछ है नहीं है। बाय सेल्स हमारी है 12,62,62,000 की। चलो अब आ जाते हैं लॉस ऑफ फायर बाय स्टॉक। देखो लॉस ऑफ फायर हम बाय साइड पे दिखा दें या फिर हम अपनी परचेसेस में से लेस कर दें, ठीक है। बाय लॉस ऑफ फायर 7,500, ओके। बस तो कोई है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे अपना जो हमारा हमको नीचे दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 62,750, 62,750 टोटल कर लेंगे अपना। और हमें दिख रहा है कि एक हमारा इधर साइड का ज़्यादा आ रहा होगा, बस इसी को ऐड करेंगे। ऐड हमने कर लिया, टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज करने में। और यहाँ पर निकाल देंगे हम अपना जीपी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
57,665। चलते हैं अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की साइड। नाउ मूव टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चल अब प्रॉफिट एंड लॉस में तो भाई एडजस्टमेंट हमारे सारे होने ही होने है ना, वहीं पे हम सारे अपने एडजस्टमेंट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। बैलेंस शीट तो छोटी सी बनी जाएगी। अच्छा, सबसे पहले अब हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। एक ये लॉस हुआ था हमारे स्टॉक का फायर से, है ना, वो देखो। सबसे पहले तो टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है, हुआ था कितने का? उन्होंने बोला है वो गुड्स कॉस्टिंग IGST और जोड़ लेंगे इसमें हम 12% की, ठीक है, 12% की जोड़ लेंगे तो हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दे दिया उसका 8,000, 7,500 में 12% और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं आपका, ठीक है, 12% ऐड कर लो। ये हमारा हो जाता है कितना? 8,400 का। 8,400 में और हमको कितने रुपए दे दिए हमारी उसने इंश्योरेंस कंपनी ने? हमें दे दिए पूरे 8,000 रुपीज़। इसका मतलब 400 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिर्फ कितना दिखाएंगे? 400 जो लॉस है, एग्जैक्टली जो लॉस है, समझ गए? चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। सैलरीज है हमारी 27,875 रुपीज़ की। पोस्टेज, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। 21,130 रुपीज़ की। देन ट्रेड एक्सपेंसेस 29,155। देन डेप्रिसिएशन, चलो डेप्रिसिएशन भी लगा देते हैं हम। डेप्रिसिएशन उन्होंने बोला फर्नीचर पर 10% चार्ज होना है, और फर्नीचर हमारे जो शो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 36,250 रुपीज़ के, तो 3625 हो जाएगा सीधे सीधा, ठीक है। चलो इतना तो अभी और कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। अच्छा, और सबसे पहले अब काम क्या होता है यहाँ पर? हमें बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये सबसे पहले हमारा ट्रांसफ़र करना होगा हमको। ट्रांसफ़र कर लो भाई, 25,000 नहीं 2,57,000 सॉरी 665। चलो आगे चलते हैं, डेटर्स पे काम करेंगे अब हम। सनी डेटर्स इंक्लूड एन आइटम ऑफ 2,500 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज़ बिकम इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट हो गया, ऑब्वियस बात है हमारे बैड डेट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग डेटर्स आर नॉट कंसिडर टू बी डाउटफुल ऑफ रिकवरी, और रिमेनिंग डेटर्स आर नॉट कंसिडर टू बी डाउटफुल ऑफ रिकवरी, वो रिकवरी में कोई डाउटफुल बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने हमको प्रोविजन दे रखा है, बैड डेट्स भी हैं, ठीक है, और इसमें उन्होंने हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखे 26,000 रुपये के। हमने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अमाउंट प्रोविजंस की ज़्यादा है जो क्रेडिट में है ना, तो ज़्यादा है तो हम इधर साइड पर बना दें उसको, क्योंकि इसका मतलब वो हमारा प्रॉफिट होने वाला है। ये हम देख लेंगे एक बार, हमें दिख रहा है कि ये 26,000 का है और हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। यहीं बनाएंगे, लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो हमको इन्होंने दे रखा है 26,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो बैड डेट हुए वो बैड डेट्स हुए हैं हमारे 2,500 रुपये के। एक तो ये, और एक इन्होंने जो बैड डेट्स इसमें दे रखे 26-25 के, ये तो फर्दर हो गए ना, ठीक है। दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो गया? 5125। बस इस 26,000 में से 5125 लेस कर लो तो हमारे आ जाते हैं 21,875 रुपये। अभी भी हमारे पास स्टिल हमारे पास ये प्रोविज़न है, तो कोई हमारा कोई लॉस नहीं हुआ किसी तरीके का, समझ गए? ऐसे कर लेते हैं। अगर ये अमाउंट कम होता तो फिर हमको इधर साइड शो करना पड़ता, ठीक है ना, ये बताया था ना। चलो ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और आ जाती है, इन्होंने इसमें हमको दे रखा है बाय रिमेनिंग, हो गया। इन्होंने हमको दिया है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो भाई इंटरेस्ट ऑन लोन भी इनको हम दे देते हैं।
हमारा एक लोन दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, देखो आगे हम इसमें चलते हैं आगे। लोन टू राम, राम को लोन दिया गया है 10% का, ठीक है। तो इसका मतलब वो लोन पे इंटरेस्ट हमको मिलेगा। कब दिया गया? 1 दिसंबर को दिया गया। इसका मतलब इस पर 4 महीने का इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। 15 तो हो जाते हैं 15,000 पर, तो 1500 तो होगा 10% से, और 4/12 4 महीने का निकाल दो, 500 रुपये का ये हमको मिलेगा। हमें पेड नहीं करना है, समझ गए ना, हमें ये मिलेगा क्योंकि हमने राम को दिया है। सही है। चल बस अब खत्म हो गया, इसमें अब कुछ भी नहीं रह गया है। हम इसका टोटल 2,79,040 कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, है ना। बाकी सब चीज़ें की कैलकुलेशन इतनी जल्दी जल्दी हो रही है या कैलकुलेशन किया हुआ रखा, इससे मैटर नहीं करता, वो सब आप ही को करना है। हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट पूरा लिखेंगे हम यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करते हैं 1,96,855, 2,79,040 हो गए। ये आई थिंक इतना क्लियर हो गया वो बढ़िया विस्तार तरीके से। चलो बैलेंस शीट वापस प्रिपेयर करते हैं इसके। बैलेंस शीट ऐसे पूरा बनाया जाता है, आपको अच्छे से पता है बैलेंस शीट बनाना, तो मुझे यहाँ दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। करंट लायबिलिटी से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कैपिटल से स्टार्ट कर लेते हैं। कैपिटल हमारी कितनी थी? ओपनिंग दे रखी है इन्होंने हमको 50,000 रुपये की सिर्फ। इसमें हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, जो हमारा ये आया 1,96,855 का, ठीक है। और लेस करते हैं यहाँ पर हम ड्रॉइंग्स, जो इन्होंने हमको मेंशन करके दे रखी हैं 22,260 रुपये की, मिल गई। चलो ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारे कैपिटल का काम खत्म हो गया। चलो क्रेडिटर्स पे चलते हैं। क्रेडिटर्स में हमारी क्रेडिटर्स इन्होंने जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं वो है 1,52,630। चलो इसमें हमें परचेजेस दे रखी है इन्होंने जो लिखने से छूट गई थी, मिल गया, ठीक है ना। 6,000 रुपये के थे ना, है ना, 12% का था, वो लिखा ही नहीं गया, तो 6,000 पे पहले 12% ये लगा देंगे, तो हमारी परचेजेस आ जाएंगी 6,720 रुपये की। तो क्रेडिटर्स हमारे अब यहाँ पर बढ़ गए हैं, ओके। 1,59,350 रुपीज़ के हो गए। लिखने से छूट गई थी ना, परचेज किया है, इसका मतलब वो क्रेडिटर्स है हमारे, तो वो क्रेडिटर्स यहाँ पे इंक्लूड करो बस, और तो कुछ है नहीं। बिल्स पेबल्स लिख दो यहाँ पे अपने। बिल्स पेबल्स हमारे कितने? 20,250 रुपये के हैं। और क्या चीज़ है? आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में ही दे रखा है, ठीक है। जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग चीज़ें वैसे भी इधर ही आती हैं, ठीक है ना। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता तो 2 जगह ट्रीटमेंट जरूर करते, लेकिन फिर भी इधर ही साइड आती क्योंकि हमारी लायबिलिटी बन जाती है, ओके। सबको हम करके और हमारा टोटल सेट हो जाता है 4,17,695 रुपीज़ का। चलो इधर चलते हैं अपने, यहाँ चलते हैं। हम फर्नीचर लिखेंगे और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। फर्नीचर था हमारा 36,250 का, लेस डेप्रिसिएशन, ऐसे करके दिखाते हैं 3625 का। हर एक जितना भी इंफॉर्मेशन उसका 2 जगह ट्रीटमेंट, ठीक है ना। बस 32,625। चलते हैं आगे।
इंश्योरेंस क्लेम मिला था हमको, एसेट बन गई था हमारी, कितने का आ गया था, 8,000 रुपये का। कैश इन हैंड एंड बैंक दे रखा है, और बैंक भी दे रखा है 50,000 रुपये का, लिख देंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देंगे, 62,750। डेटर्स में आ जाते हैं अब हम, डेटर्स में ट्रीटमेंट जैसे सिखाया था वैसे ही लिखा जाएगा। 2,51,000 की इंटरनल कॉलम में दिखाएंगे, और लेस करेंगे जो फर्दर बैड डेट हुआ है और जो हमारा प्रोविज़न हुआ है वो। तो वो प्रोविज़न तो कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ फर्दर बैड डेट 2,500 रुपये के हुए थे, वही हम लेस कर देंगे। बैड डेट्स 500, ठीक है। उसके बाद लोन दिया है हमने राम को, वो आएगा उसके इंटरेस्ट के साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो 15,000 वो लोन, और 500 रुपये का 15,500 रुपये का दिया है। अगर लिया हुआ होता तो इधर पे आता, क्योंकि वो हमारी क्या बन जाती, लायबिलिटी बन जाती, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। इनपुट SGST, इनपुट SGST और लिखेंगे हम इसमें अपना टोटल जो बैलेंस बचता है वही सिर्फ नोट किया जाता है, और कुछ नहीं किया जाता है, समझ गए। देखो इन्होंने इनपुट CGST दे रखा है, और इनपुट इन्होंने IGST भी दे रखा है, ठीक है। और जो बचा हुआ और उस पर लगा था, जो हमने 6,000 रुपीज़ का और परचेज किया था, उन सबको मिला देंगे, और मिलाने के बाद में जो बैलेंस हमारा रह जाएगा वो सिर्फ इसमें नोट किया जाएगा। वो अभी हम इसमें इसको हटाने के बाद उसका एक ट्रीटमेंट कर देंगे आपका, ठीक है। तो वो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। बस हो गई सारी चीज़ें, फिनिश हो गई। फर्नीचर हमने लिख ही लिया, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक आपको इतनी बातें मेरी यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। इसका चलो अभी बस आपको एक IGST और CGST का ये इरेज करके, और वो और आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती। देखो GST का ट्रीटमेंट ये दे रखे हैं आपके ट्रायल बैलेंस में, 3 ये और ये 3। हम पहले तो इन तीनों को एक तीनों से राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अगर बचता है तो ठीक है, देखेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा इनपुट जितना निकल के आ रहा है वो 18,000, और ये आ रहा है 70,500, तो 500 रुपये का तो यहाँ पर इनपुट ये ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब देखो परचेजेज हमने करी थी ना, उसमें एक्स्ट्रा लगा था 720 का, तो ये इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, कितना हो गया हमारा 1220 का, ठीक है। और ये 900 रुपये का जो फाइल हुआ था उसमें हमारा सर आ गया था 1220 में से 900 लेस करेंगे तो कितना बच जाता, 320 रुपये इनपुट। अब वो उसमें आगे इसे हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि इससे ये राइट ऑफ हो गया, इससे ये राइट ऑफ हो गया, या इससे ये राइट ऑफ हो गया, क्या बच गया, समझ गए। इस तरीके से हम GST का कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं। अगर ये अपोजिट साइड बचता तो वो हमारी लायबिलिटी हो जाती है, हमको वो पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये हमारा इधर बचा हुआ है हमारा, तो ये हमारी एसेट बन गई, समझ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरी। चलो अब हम इसको एक और आपको क्वेश्चन करा देते हैं। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आपकी बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। चलते हैं अपने इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साइड पे, अच्छा है ना। ड्राइंग्स है, कैपिटल है, परचेजेस, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न्स आउटवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, 8% बैंक लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, closing stock, wages outstanding, bad debts, rent is paid for 11 months. Loan from bank was taken on 1st October. Depreciation machinery पर 10%. Manager commission लगाना 10% net profit after charging such commission. ठीक है, चलो हम चलते हैं भाई। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। चलो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट कर लेते हैं अपना। 4,20,000। उसके बाद आ जाते हैं हम परचेजेस पे। परचेजेस है 8,26,000 के, आउटवर्ड्स लेस करेंगे इसमें से हम 16,000 रुपये का, तो 8,26,000
-16,000 आउटवर्ड का लेस कर दो हाथों हाथ, तो आ जाएगा 8,10,000। सही है। चलो कैरेज इनवर्ड्स ऐसे लिख दे रहे हैं हम। कितने का है? 12,000 रुपीज़ का। चलो वेजेस भी लिखनी होगी हमको, तो वेजेस हैं हमारी 40,000 की, लेकिन वेजेस में कुछ नीचे बोला है उन्होंने शायद। आउटस्टैंडिंग वेजेस और 24,000 रुपये की ऐड कर देंगे इसको हम। आउटस्टैंडिंग जहाँ का होगा वहीं ऐड कर दिया जाता है। हो गया। और आ जाती वेजेस पार आ जाएगी यहाँ पर। ₹60,000 का। ठीक है। मशीनरी रेंट फर्नीचर बाकी तो कुछ आना नहीं है। बाकी इधर पे आ जाएगा अब बाय सेल्स, और सेल्स दे रखी है 15,50,000 रुपये की। सेल्स में से कोई रिटर्न नहीं है, रिटर्न से इनवर्ड नहीं। चलो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है 6,40,000 का। 15 और 6 21,90,000, और ये हो जाता है हमारा टोटल। अब इसका टोटल भी लगा लेंगे जल्दी जल्दी से, तो हो जाता है हमारा 4 4 8 56,000 और 2190। ₹8,24,000 ये आ गया हमारा। GB। ठीक है। सॉरी। चलो ये तो हो गया हमारा जी। प्रॉफिट एंड लॉस के चेक करते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए तुम लोगों को कि हाँ ये ऐसे ही सॉल्व होते हैं। बाकी तो कैलकुलेशन कर ही लो। चलो शुरू से चेक कर लेते हैं। परचेजेस, सेल, ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न्स, आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, पार, मशीनरी, फर्नीचर। रेंट पे आ जाते हैं। रेंट हम लिखेंगे 2,20,000 रुपये का। देखिए रेंट में कुछ है। रेंट कितने का दे रखा है? 2,20,000 रुपये का। इस रेंट के लिए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 11 महीने का है। इसका मतलब 12 महीने का 20,000 रुपये का रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, दिया ही नहीं गया है। समझ गए? नीचे क्या लिखा है? रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। तो 2,20,000 से डिवाइड बाई 11 कर लेंगे, एक महीने का निकल आएगा हमारा। ठीक है। 20,000 रुपये का है, एक महीने का नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे? रेंट लिखेंगे 2,20,000 प्लस 20,000 और आउटस्टैंडिंग की ऐड करेंगे, और हम पेमेंट करेंगे 2,40,000 का आउटस्टैंडिंग। चलो रेंट का काम खत्म हो गया। सैलरी आ जाती है 1,50,000 रुपये की। सैलरी के लिए तो कुछ नहीं खाना, नहीं सैलरीज के लिए कुछ नहीं खाना। सैलरीज हैं हमारी 1,50,000 की। ठीक है। चलो इंश्योरेंस लिख लेंगे 36,000 रुपीज़ के। बैंक लोन दे रखा है ना 8% से। ये बोला है कि ये लोन कब लिया गया? 1 अक्टूबर को लिया गया 17 में। चलो बनाएंगे इस बार हम बैंक लोन 2,50,000 रुपये का, और ये है 8% से, और ये दिया कब है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का। 6/12 10,000 रुपये का आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हम इसको बैलेंस शीट में जब निकालेंगे तो इसको हम ऐड कर देंगे।
आगे चलते हैं। डेटर्स क्रेडिटर्स का कोई काम नहीं है। बैड अब आ जाते हैं बस बैड डेट्स। बैड डेट्स, चलो अब बैड डेट्स में इन्होंने हमको दे रखे हैं, कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ सीधे बैड डेट्स उन्होंने कहा 6,000 रुपये का लगाना है। तो ये तो हो गया बैड डेट 6,000 रुपये का। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और लगाना है, तो डेटर्स में से जो 2,06,000 में से 6,000 लेस कर लेंगे, बचेंगे हमारे पास कितने के 2 लाख के, और 2 लाख पर फिर से 5% लगा देंगे, तो 5 दूनी 10, 10,000 रुपये का प्रोविजन बन जाता है। ये हो गया हमारा प्रोविजन, ये हो जाता है हमारा 16,000 रुपये बन गया। चल सही है, बस अब कुछ नहीं रह गया। डेप्रिसिएशन और लगा देना, डेप्रिसिएशन रह गया मशीनरी पर। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%। मशीनरी है हमारे पास 5 लाख रुपए की, 10% लगाएंगे 50,000 रुपये का हो जाएगा। 10% ऑन मशीनरी, चलिए ठीक है। अब रह जाता है मैनेजर कमीशन, वो सबसे बाद में निकलता है मैनेजर कमीशन, बाकी सब कुछ हो चुका। लिखेंगे बाय अपना जीपी जो हम लेकर के आए थे ऊपर से 8,24,000 का, 8,24,000। ये इन्होंने कहा है जब ये हम इसको ये हम सारी चीज़ें जब हम सॉल्व कर लेंगे, ये सब 2,40,000 प्लस 50, 36, 10, 16 और ये आ जाता है 50,000। इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं और इसमें से लेस कर देते हैं, तब हमारा जो अमाउंट आता है वो आता है 3,22,000 रुपये का। अब इस 3,22,000 पर हमको मैनेजर का कमीशन पेड करना है, और उन्होंने बोला है प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स 10/110। समझ आ गई? 110 जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो बचता है वो हमारा बचता है मैनेजर कमीशन 29,273। यहाँ लिख देंगे हम मैनेजर कमीशन, और यहाँ पे आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक, ये हो गया हमारा 29,273 कंप्लीट हो गया आपका इतना। बताइए, आई थिंक मैंने जितनी हमारी कोशिश है आपको समझाने की उतना क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चल बस अब हमारी क्या रहेगी बैलेंस शीट। वो बहुत हैवी है, हाथ में दर्द हो जाता है ना। तो ये इतना हो गया ना, तो अब चलते बैलेंस शीट की साइड पर। बैलेंस शीट सबसे पहले अपना कैपिटल लिखेंगे हम। कैपिटल हमारी जो भी थी वो थी कैपिटल 8 लाख की। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे हम। नेट प्रॉफिट हमारा है आ गया, ये हमारा निकल करके ये 2,92,000 का 727। देखें ड्राइंग्स हैं क्या इसके अंदर? हाँ है ना, 1,80,000 रुपये माइनस 1,80,000 ड्राइंग्स। ठीक है, चलो अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले बाकी सब चीज़ अपनी और नोट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स हो रहे हमारे 1,89,000 रुपीज़ के। ठीक है, बैंक लोन हमने दिया था 2,50,000 रुपये का, और 1,000 रुपीज़ हमने ये और 10,000 हमने ये भी निकाला था मैनेजर इसका, ये है ना इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। हमने इसमें 10,000 रखा, 1,000 भी तो आया है खाली में। ठीक है ना, चलो तो ये हो जाता है हमारा टोटल है 51,000 रुपीज़ का। चलो और क्या रह गया हमारा, बाकी तो हो ही गया है। रेंट आउटस्टैंडिंग
सारी चीज जितनी भी आउटस्टैंडिंग चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर हमें शो करनी होंगी, राइट। मेंस कमीशन, चलो हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। हम यहाँ पे टोटल लगा देते हैं इसका। ये आ गया 14,35,000, एकदम एक्यूरेट। बैलेंस शीट मैच हो जाती है, बड़ी खुशी होती है। जब हम लोग पढ़ते थे हमारी बैलेंस शीट जब मैच हो जाती थी, बड़े रिलैक्स में पता लगा कि क्या मिल गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी एसेट साइड। एसेट साइड बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम मशीनरी से स्टार्ट कर लेते हैं। अपनी मशीनरी पर डेप्रिसिएशन भी लगा रखा है। मशीनरी 5 लाख की है और 5 लाख में से हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है 10% का। सब कुछ हमें शो करना पड़ेगा अंदर 4,50,000 का। ठीक है, चलो। और फर्नीचर तो ऐसे शो हो जाएगा, उस पर तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं है। फर्नीचर हमारा आ जाता है, फर्नीचर 1,40,000 का। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्नीचर हो गया, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, बैंक लोन, बस और डेटर्स आ जाते हैं। और डेटर्स का कौन सा 16,000 रुपये का था, नया वाला है ना, तो दोनों नए लेस हो जाते हैं। 1,90,000 का बन गया। क्लोजिंग स्टॉक शो करेंगे हम 6,40,000 का। और इसे भी टोटल कर लेते हैं। ड्राइंग्स, कैपिटल, परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टोर, रिटर्न्स, कैरेज, प्लेसेस, कार, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन। अच्छा, कैश इन हैंड रह गया हमारा। कैश इन हैंड और रह गया 15,000 रुपीज़ का। ये आ गया 14,35,000 रुपीज़ मैच हो गया। ठीक है, आई थिंक इतनी मतलब यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया होगा कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। मिलेंगे कभी और भी कुछ क्वेश्चंस और भी अच्छे अच्छे लेकर के आपके सामने फिर से आ जाएंगे। फिलहाल तो आगे हमें बढ़ना ही है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी हम कुछ प्रैक्टिकल्स तैयार कर रहे हैं जो आपको समय समय पर प्रोवाइड होते रहेंगे। ओके, चलिए इसको देख करके रिवाइज करें। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, टेक केयर, गुड बाय।